नमस्कार, स्वागत है आपकी आज की इस कक्षा में। आज हम लेकर आए हैं आपको व्याकरण के कुछ मुख्य विषय, जिसमें केवल एक विषय का ही हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आप किन-किन विषयों का पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हो, जिसमें कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, इन विषयों को आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हो, जबकि कक्षा 9वीं में समास और अलंकार को व्याकरण के साथ जोड़ा जाता है और रस का अध्ययन कक्षा 10वीं में किया जाता है। हमारा आज का विषय रहेगा समास। सबसे पहले जानेंगे हम समास किसे कहते हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द की रचना करते हैं, तब उसे समास कहते हैं। यानी कि दो स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द जब आपस में मिलते हैं, तो उससे बना शब्द समास कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे राजा का पुत्र, राजा अलग शब्द है और पुत्र अलग शब्द है। यदि हम इन दोनों शब्दों को आपस में मिला दें, तो एक नया शब्द राजपुत्र का निर्माण होगा। समास की परिभाषा के उपरांत हम जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसके अतिरिक्त 2 अन्य गौण समास होते हैं, जिसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास होते हैं। कुल मिला के इस प्रकार समास के कुल 6 भेद होते हैं और अब हम बारी-बारी सभी भेदों का अध्ययन करेंगे और साथ ही इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हम आपको बताएँगे किस तरह से आप समास की पहचान कर सकते हो। अ, उसे उसके उदाहरणों के माध्यम से हम इसे सरलतम तरीके से आपको बताएँगे। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे अव्ययी भाव समास से। जैसे कि नाम से ही परिभाषित हो रहा है, अव्ययी भाव समास, अर्थात जिसका प्रथम पद अव्यय हो, जिसे हम लिंग वचन के आधार पे परिवर्तित नहीं कर सकते। साथ ही साथ जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसके उपरांत हम जानेंगे इसके भेदों को। अव्ययी समास लिंग वचन कारक आदि के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका जो प्रथम पद होगा वह अव्यय होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हम यथा संभव, इसमें जो यथा शब्द है यह एक अव्यय है। इसे लिंग वचन कारक के आधार पर हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। यथा संभव, यथाविधि, आजीवन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति आपका अव्यय रहेगा प्रथम पद और शेष पद क्रिया विशेषण है। यानी कि जब हम इसका समास का विग्रह करेंगे, तो यह बनेगा आपका प्रत्येक दिन। आजीवन, जीवन भर, जब हम इसका विग्रह करेंगे। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। इस तरह से जितने भी उदाहरण हैं, ये सभी अव्ययी भाव समास के हैं। और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण आपके हो सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। इसमें बेरोजगार, हर घड़ी, रातों रात, आज जन्म, आज जीवन, निर्भय, सह परिवार, हाथों हाथ, हम सफर, प्रत्येक, भरपेट। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। चलिए अब हम आरंभ करते हैं समास के दूसरे भेद को, तत्पुरुष समास। सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में
उत्तर पद प्रधान तथा प्रथम पद गौण होता है। यदि हम इसका सरलतम रूप है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य यानी कि विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो हो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जब हम किसी समास का विग्रह करते हैं, जिस भी समास का विग्रह करें, यदि उसके विग्रह करते समय विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से वह तत्पुरुष समास होगा। और इसके अंतर्गत हम तत्पुरुष समास में कुल 8 कारकों में से 6 कारकों को लिया जाता है, जिसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। बाकी सभी करण, अपादान, कर्म, संबंध, अधिकरण, संप्रदान और नगण्य तत्पुरुष को भी इसमें लिया जाता है। करण तत्पुरुष के अनुसार हम जैसे विद्या को प्राप्त ये आपका को जिसमें शब्द का प्रयोग हुआ यह कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त यानी कि रोग से मुक्ति हुई, यह आपका करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। संप्रदान तत्पुरुष में देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश के लिए जहां शब्द का प्रयोग हुआ वह आपका संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित या धनहीन, धन से हीन, ये अपादान के अंतर्गत आता है। समय तालिका, समय के लिए तालिका, का के की का प्रयोग संबंध तत्पुरुष में किया जाता है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, यह अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। और वहीं जहां बात करें नगण्य तत्पुरुष की, इसमें अनदेखा, ना देखा, निरोग, नहीं रोग या निसंतान, नहीं संतान, जिसमें पहला पद नकारात्मक होता है, उसे हम नगण्य तत्पुरुष के अंतर्गत लेते हैं। अगला भेद हमारा है कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, और यानी कि पहले पद विशेषण और दूसरा जो उसकी विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। इसी के साथ कुछ और उदाहरण हमारे समक्ष है। अधमरा, आधा है जो मरा, आधा यहाँ पे इसकी विशेषता है। महादेव, महान है जो देव, महानता ये विशेषण प्रकट कर रहा है और देव की विशेषता बता रहा है। देव यहाँ पे विशेष्य है और महा यहाँ पे विशेषण है। प्राण प्रिय, मृगनयनी, विद्या रतन, चंद्रवदन, श्याम सुंदर, क्रोधाग्नि, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष। अर्थात प्रथम पद जहाँ पे विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वह कर्मधारय के अंतर्गत आता है। अगला भेद हम लेंगे द्विगु समास। द्विगु समास वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि पहले पद से हमें संख्या का बोध होता है तथा समस्त पद किसी रूप या फिर किसी समाहार का बोध कराता है, तो वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण हमारे समक्ष है। दो पहर, दो पहरों का समाहार। दो यानी कि यहाँ पे संख्या है, शताब्दी 100, पंचतंत्र 5, सप्ताह 7, यानी कि पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास के अंतर्गत लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उदाहरण हमारे समक्ष है। चार पाई, चार पैरों का समूह, चतुर्मुख, चार मुखों का समाहार, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, सतसही 700, दोहों का समाहार, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, दो राहा, दो राहों का समाहार, छमाही, अष्टधातु, त्रिवेणी, तिमाही, चौमासा, 4 मासों का समाहार। अर्थात यहाँ पे 4, 9, 7, 3, 2, 6, 8, 3, 4 जितने भी प्रथम पद है सभी में संख्या बताई गई है, अतः यह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला भेद हम लेंगे द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान हो और दोनों पदों को मिलाते समय और या एवं इन शब्दों का योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इन शब्दों में द्वंद्व में, और विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। उदाहरण हमारे समक्ष है अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया। साथ ही साथ इसमें विलोम शब्द भी लिए जाते हैं, राजा रंक, देश विदेश, रात दिन, भला बुरा, छोटा बड़ा। अर्थात इसमें समस्त पदों में बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और विग्रह करते समय और का प्रयोग हुआ है, अतः यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अगला भेद हमारे पास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में कोई भी पद, पहला ना दूसरा, कोई भी प्रमुख नहीं होता, अपितु किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात एक विशेष अर्थ यहाँ पे प्रकट होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लेते हैं। गजानन, गजानन अर्थात गणेश जी को कहा जाता है, गज से आनन वाला गणेश जी। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु अर्थात यहाँ पे विष्णु भगवान से अर्थ लिया गया है। त्रिलोचन अर्थात शिव, तीन आंखों वाला। दशानन, रावण। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। हमें विशेष अर्थ का जहाँ पे बोध होता है, विशेष पद का जहाँ पे संकेत दिया जाता है, उसे हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लेते हैं। वहीं हम बात करें दशानन या त्रिलोचन, गजानन, नीलकंठ की हमने बात की। नीला है कंठ जिसका, शिव। यदि हम शिव लेंगे तो यह बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है। यदि हम इसको नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो यह कर्मधारय के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले कक्षा में। धन्यवाद।